हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्रैश कोर्स। तो पिछले दो लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस किए थे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ठीक है। और सेकंड लेक्चर में हम लोग किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का 6 क्वेश्चन। और अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो 7 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टोटल इसमें ओवरऑल 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगला एक्सरसाइज पर। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस आर क्यू इतना दिया हुआ है, पी क्यू भी दिया हुआ है, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? पी क्यू आर, जिसका Q क्या राइट एंगल है। तो देखो Q यहाँ लिख दिए और R यहाँ हो गया। अब पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और अच्छा, जो पहले दिया हुआ उसको लिख लीजिए। गिवन पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, जब भी हमको ट्राइंगल में दो चीज़ पता रहता था तो तीसरा चीज़ हम लोग खुद ब खुद पता कर लेते थे। तो देखो यहाँ दूसरा चीज़ भी अच्छे से नहीं गिवन है, तो दूसरा चीज़ आपको निकालना पड़ेगा इससे, इसी इक्वेशन से। कैसे निकालोगे? तो पी आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 25 माइनस आर क्यू, लेकिन नहीं सेंटीमीटर हटा दिया, पूरे पे सेंटीमीटर है। तो यहाँ से पी आर का वैल्यू निकल गया। तो पी आर का वैल्यू क्या है? 25 माइनस आर क्यू। हालांकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ठीक है, आर क्यू में ही वैल्यू पता। तो देखो अब दो हमको पता चल गया, ऐसे तीसरा निकालेंगे कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी, ठीक है। तो देखो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोगों को लॉन्ग में लिखना है, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस क्या होता है? तो देखो पी आर का होल स्क्वायर। अब बोलोगे भैया यहाँ पे थीटा का लफड़ा नहीं होगा, तो देखो यहाँ कहीं पे थीटा का बात ही नहीं कर रहा, लास्ट में थीटा का बात होगा। तो किसी को भी तुम, ये तो फिक्स है 90 के सामने एच रहेगा, किसी को भी पी भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू आर का स्क्वायर। तो देखो पी आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? देखो पी आर का वैल्यू यहाँ निकाले, 25 माइनस आर क्यू का होल स्क्वायर। और पी क्यू, अब पी क्यू का वैल्यू देखो क्या है? 5, यहाँ 5 का स्क्वायर और प्लस ऑफ क्यू आर का होल स्क्वायर। क्यू आर बोलो चाहे आर क्यू बोलो, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे आर क्यू बोलो चाहे क्यू आर बोलो, तो क्यू आर ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी क्यू आर लिखा हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 और क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। तो देखो यही चीज़ एक बार प्लस में, इधर भी प्लस है, तो इज इक्वल टू के अगर इधर इधर प्लस में रहे तो दोनों कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से 25 का स्क्वायर हो गया 625। अब जितना भी नंबर है उसको एक साइड कर लो और क्यू आर वाले को एक साइड कर लो। ये 25 है, इधर हो जाएगा तो -25, और ये माइनस में था, ठीक है। तो 25 दूनी 50, तो ये माइनस में था, इधर आ जाएगा तो प्लस में 50 क्यू आर। और जब इसको यहाँ माइनस करो तो क्या आ जाएगा? 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। और यहाँ से क्यू आर का वैल्यू निकाल लोगे, क्यू आर का वैल्यू क्या आएगा? 600 अपॉन 50, यानी कि 0 0 कैंसिल, और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब देखो क्यू आर भी पता चल गया हमको, क्या है? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, यही क्यू आर का वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो हमको पी आर का एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो अब देखो इसको 1 मान लो और यहाँ लिख दो फ्रॉम 1। तो 1 क्या है? 1 यही है, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस आर क्यू या क्यू आर। तो आर क्यू का वैल्यू यहाँ कितना निकाले हैं? 12, तो यहाँ रख दो 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू? 30। अब पी आर का भी हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया, यानी कि सबका वैल्यू हमको पता चल गया, 13 सेंटीमीटर। अब आपको जो निकालना है आप इजी वे में निकाल सकते हो। कैसे? साइन पी, सबसे पहले साइन पी। तो देखो
यहाँ P है, इसका मतलब ये बता रहा है कि थीटा कौन है, ये है। ठीक है, अगर यहाँ बोलते भैया अगर यहाँ R रहता तो तब ये थीटा हो जाता। क्लियर? तो देखो साइन P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा के सामने P, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, P/H, फॉर्मूला P और H तो ये है, तो P क्या है QR और H क्या है PR। तो देखो QR का वैल्यू क्या है 12 और PR का वैल्यू क्या है 13, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह आपको cos P निकालना है। अब भैया cos P कैसे निकलेगा, तो देखो cos P का क्या फॉर्मूला होता है B/H, तो ये तो थीटा के सामने P है यानी कि ये B होगा, ये तो H फिक्स है, तो B/H तो PQ/PR, यानी कि क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, PQ का वैल्यू क्या है, देखो क्या कहाँ निकाले PQ यहाँ 5 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू 30। इसी तरह tan P निकालने बोल रहा है, तो tan P तो सिंपल है, ऐसे भी निकाल सकते हो sin P/cos P, दोनों का वैल्यू रख दो 12/13, 5/13, 13 कैंसिल, 12/5 आंसर। ठीक है, कहीं पे तो कुछ मिसिंग नहीं हुआ है, चलो सब कुछ ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू A/B शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, आपको प्रूव करना है। तो देखो बाई LHS चलते हैं, तो आपका LHS क्या गिवन है, A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A sin थीटा प्लस B cos थीटा। तो अब देखो आपको ऐसे चलने की ज़रूरत नहीं है, इसको P मान ली है, इसको B मान ली है, तब H निकाले, वैसे नहीं चलेगा, इसको सिंपल है। इसमें क्या कर दीजिए आप, ऑन डिवाइडिंग बाई, ऐसा क्वेश्चन पहले हम बताएं, ऑन डिवाइडिंग बाई cos थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या कर दिए, cos थीटा से न्यूमरेटर में भी भाग दे दिए और डिनोमिनेटर में भी भाग दिए, सारे से भाग दे दिए। तो ध्यान दो, माइनस B cos थीटा बाई cos थीटा अपॉन A sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस प्लस। अब भैया मन में ऐसा सवाल आता होगा कि भैया इसको cos थीटा से क्यों डिवाइड किया, sin थीटा से क्यों नहीं डिवाइड किया। तो देखो तुम लोग को भी बनाते बनाते खुद ब खुद इसको प्रैक्टिस पर डिपेंड है। तो देखो हम इसीलिए किए ताकि sin बाय cos क्या आ जाए, tan आ जाए, और tan का वैल्यू तो पता है। ठीक है, यहाँ cos कैंसिल हो जाए, कोई लफड़ा ही नहीं बचे। अगर तुम लोग sin से डिवाइड करते थे तो sin कट जाता, और यहाँ cos बाई sin cot हो जाता, तो cot ने हमको वैल्यू पता नहीं था, फिर इसको उलटना पड़ता, वो लफड़ा हो जाता, लेंदी उससे ही बन जाता, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस होता। तो यहाँ से sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, b बच जाएगा, यहाँ से sin बाई cos tan हो जाएगा, यहाँ से b, यहाँ से cos थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, b। अब ध्यान दो, सिंपल है, tan थीटा का वैल्यू क्या है, A/B माइनस b, और यहाँ भी tan थीटा का वैल्यू क्या है, A/B प्लस ऑफ b। बस अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर तुम्हारे पास। तो क्या हो गया, A² अपॉन b माइनस ऑफ b, उसी तरह A² अपॉन b प्लस b। तो यहाँ अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, A² माइनस B² अपॉन b। उसी तरह यहाँ लोगे A² प्लस B² अपॉन b, यहाँ से b कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या, A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B², और यही तो RHS है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल। तो जहाँ ABC आए वहाँ फिगर बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिगर।
राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है, ये ए होगा और ये सी होगा। तो tan A इज इक्वल टू क्या दिया, 1/√3। तो देखो गिवन क्या है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब ध्यान दो, अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, और ये 1/√3 दिया होता है, इसको क्या मान लोगे, K मान लोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे सेज, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1K हो जाएगा, या 1K बोलो चाहे K बोलो, और B इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। तो हम हमेशा बोले, क्या बोले कि P और B का अगर वैल्यू पता हो, कोई भी दो का वैल्यू पता हो, तो तीसरा सबसे पहले निकालो, सबसे पहला काम वही करो। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पी बी भी लिख सकते हो, या तो आप इससे अच्छा क्या कर दो, पी बी की जगह, तो यहाँ ए है, ए मतलब ये अभी थीटा है, अभी थीटा इसका बात हो रहा है, तो थीटा के सामने पी, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एच, और ये हो जाएगा बी। तो फिलहाल बात इसका हो रहा है। तो देखो पी को हम क्या बोलेंगे, बी सी, और बी को क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी। तो बी सी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है के, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है √3 के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसे पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस कैसे लगेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी स्क्वायर, क्योंकि देखो पी ये है अभी, ठीक है, तो लगा दिया। अब ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू नहीं पता, क्योंकि ए सी ही तो निकालना है हमको, एच निकालना है। बी सी का वैल्यू क्या है, के, तो के का होल स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या है, √3 के का होल स्क्वायर, ये हो गया ए सी स्क्वायर। के का स्क्वायर हो गया के स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर हो गया 3k स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब रूट के अंदर जो भी चीज़ पेयर में होगा वो बाहर आके सिंगल हो जाएगा। तो 4 जो है वो 2 × 2 का पेयर है, तो 2 बाहर, के स्क्वायर जो वो k × k का पेयर है, तो k बाहर। तो ए सी का वैल्यू आ गया 2k, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू क्या है, k। बी सी का जो वैल्यू है वो k है, और ए सी का जो वैल्यू है वो 2k है, और ए बी का वैल्यू क्या है, √3k। क्लियर यहाँ तक। तो अब हमको निकालना है ये, किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सब का वैल्यू पहले निकाल लो, पहले साइन ए का वैल्यू निकालो। साइन ए, अब ध्यान दो, साइन ए है, इसका मतलब थीटा ये है, अभी देखो यहाँ भी ये है, तो थीटा के सामने पी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, कि चिन्ह नहीं होगा, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/H, यानी कि बी सी बाई ए सी। बी सी का वैल्यू क्या है, k है, और ए सी का वैल्यू क्या है, 2k है। कैंसिल होके 1/2 निकलेगा। इसी तरह कॉस सी निकाल लो, आराम से एक एक करके निकालोगे। अगर यहाँ पे निकालते तो लफड़ा हो जाएगा, फंस जाओगे, ठीक है, इसीलिए एक एक करके निकालो। कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब सी, भैया यहाँ पर सी आ गया है, सी आ गया तो अब थीटा इसको मानेंगे, अब थीटा मानेंगे तो पी भी सब चेंज हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगा लेकिन पी भी चेंज हो जाएगा, याद रखना। तो थीटा के सामने ये हो जाएगा पी, 90 के सामने ये हो जाएगा एच, एच कभी नहीं चेंज होता है, ये हो जाएगा बी। तो कॉस सी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बाई एच, तो बी सी बाई ए सी। अब देखो बी सी का वैल्यू क्या है, के है, ए सी का वैल्यू क्या है, 2k, के कैंसिल, यानी कि 1/2। इसी तरह क्या निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे। फिर भैया सब कुछ चेंज, अब थीटा के सामने ये हो जाएगा, अब थीटा ये हो जाएगा, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा पी, सॉरी ये के था, ठीक है, ये हो जाएगा बी, और एच वैसे ही रह जाएगा। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, B/H, तो ए बी बाई ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है, √3k, ए सी का वैल्यू क्या है, 2k, के कैंसिल, √3/2। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, साइन सी। फिर सब कुछ चेंज, ये बी ये पी, देख लो
तो देखो फॉर्मूला P बाई एच ए बी बाई ए सी, भैया ए बी क्या है √3 के, ए सी क्या है 2 के कैंसिल √3/2। अब जैसे निकाल लिए सबका वैल्यू, अब इसमें रख दो, मेरा स्पेस है नहीं, ठीक है, तो यहीं पर हम रख देते हैं। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को फिर एक बार लिख देना और यहाँ पे वैल्यू रख देना। तो क्या हो जाएगा 1/2, सब में इंटू है बीच में, ध्यान रखोगे, प्लस √3/2 इंटू √3/2, तो 1/2 1/2 1/4 और यहाँ आ जाएगा √3/4। एलसीएम लोगे 4, यहाँ आ जाएगा 1 + √3। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 3 cot थीटा = 2 शो डैट, आपको प्रूफ करना है। तो देखो हम आपको इसका हिंट देते हैं, आप लोग खुद से कर लोगे इसको। तो cot थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3। अब फिर सेम काम करोगे, बाई LHS चलोगे और ऑन डिवाइडिंग बाई साइन थीटा, ठीक है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखोगे और सबको साइन थीटा से भाग दोगे, कैंसिल होगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉट और कॉट का वैल्यू रख दोगे, इजी से सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोग को खुद से करना है, ओके। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपको, ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एक चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो हम आप बोलोगे तो हम PDF भी इसका बना करके आपको दे देंगे, ठीक है, PDF भी हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है, हम बना के दे सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बोलो, हम इसको बना करके दे देंगे, ठीक है, क्लियर। और अब जो हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम लोग देखेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वो कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो फॉर्मूला है वो वाला देखेंगे चैप्टर। तो आप कोशिश करो कि सारा जितना भी वैल्यू है sin 30, sin 45, tan 30 सारा वैल्यू याद कर लो, ठीक है। सिर्फ साइन का याद रखो, बाकी सब का फॉर्मूला बेस उसको उल्टा करते जाओ, जो भी है उसको रेसिप्रोकल करके अपना याद करते जाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और कोशिश करो कि फॉर्मूला लिख के याद करो, ठीक है। याद करना है नहीं, सिर्फ समझना है, ठीक है, सिर्फ समझने का खेल। अगर अच्छे से समझ गए तो याद हो जाए। तो देखो, तो यहीं तक था लेक्चर, ठीक है, थैंक यू।